साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भवानी जय शिवाजी, भवानी जय शिवाजी, जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय शिवाजी। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोला सर, किस तरह की मांग थी आज शिवसेना द्वारा मोर्चा लेकर आया महापालिका पर? महानगर पालिका मीरा भाईंदर की पर हमारे शिवसेना के सभी नगर सेवक, हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी ये आज हमारे मोर्चा लेके आए थे। इधर आज महानगर पालिका आयुक्त यहाँ उपस्थित नहीं थे। हमें कहा गया कि मंत्रालय में मीटिंग के लिए गए हैं। अभी हमको ये बात चेक करना पड़ेगी कि आयुक्त महोदय सही में मीटिंग में गए थे कि किसी राज्य के दबाव में यहाँ काम कर रहे हैं। वो भी आने वाले दिनों में हमें पता लगाना पड़ेगा। मैं अगर बोरोली में रहता हूँ तो भी यहाँ की कार्य पद्धति मुझे पूरी मालूमात है। राजकीय दबाव और दो चार व्यक्ति का मिली जुली सरकार नगर सेवक को बाजू में रख के ये मीरा भाईंदर का काम शुरू है, उसको रोक लगाने के काम शिवसेना करेगी। ये पहला मैं आयुक्त साहब को इशारा देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज बारिश है, सारे त्योहार आ रहे हैं, गणपति आ रहा है, गोविंदा आ रहा है, और जो लोगों को खड्डे से जो तकलीफ हो रही है वो खड्डे की 8 दिन में खड्डे मुक्त मीरा भाईंदर होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। वो लोगों ने ये मांग स्वीकारी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये मीरा भाईंदर के रास्ते के खड्डे बुझाएंगे, ऐसा भी हमें आश्वासन दिया था। तीसरी बात है कचरा प्रकल्प। एक मीरा भाईंदर एक खाड़ी किनारा है, एक वन, उसमें वन खाता भी आता है बहुत सारी जगह पे, और ये ब्यूटी भी संभालना चाहिए, निसर्ग भी संभालना चाहिए, समुद्र भी संभालना चाहिए, और एक कचरा प्रकल्प भी होना चाहिए। लेकिन पहले आपको पता था कि फाउंटेन होटल के पीछे की कचरा प्रकल्प के लिए महानगर पालिका ने निर्णय लिया था, लेकिन किसी के दबाव के और किसने जमीन खरीदी के सब, और किसको रिसोर्ट होटल लाना है, ये हमें मंजूर नहीं है। अगर होटल के लिए, रिसोर्ट के लिए, रिसोर्ट भी होना चाहिए, लेकिन वो जो जगह थी बस्ती के बाहर थी, शहर के बाहर थी, तो ये कुछ समझते नहीं है। और अभी हमें मालूम पड़ा है कि 10 जगह शहर में एक कचरा प्रकल्प का छोटा हो बड़ा हो करने का सोच रहे हैं। हम पूरा इशारा दिया है, एक भी प्रकल्प वस्ती में नहीं होएगा। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना के साथ आपके मुकाबला है, ऐसा भी हम बताया है। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 जो कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। क्या है, प्रकल्प कचरे का है, उसमें बहुत प्रोसीजर रहती है। वो उधर जिधर साइड से जाता है उसको सूखा कचरा अलग पड़ना करता है,
गीला कचरा अलग करना पड़ता है, प्लास्टिक अलग करना पड़ता है, और 3-4 दिन की ये ओपन प्रोसेस रहती है, उसमें बात बहुत आता है। तो ये बोला इधर नहीं चलेगा, जैसा मैंने उन्हें कहा, जैसा मैं सुना था कि फाउंटेन होटल के पीछे की जगह एक कचरा प्रकल्प के फाइनल करने की कोशिश महानगर पालिका कर रही थी, लेकिन हमारे कोई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, आपको मालूम पड़ेगा उधर अभी जगह किसने ली है, रिसोर्ट के लिए, होटल के लिए महानगर पालिका प्रकल्प की जगह छोड़ देना, वो ऐसे वक्त में लाना, यह हमारा दूसरा विरोध है। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे, और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे, और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। सर, विधायक प्रताप सरनाईक ये प्रकल्प लेके आए हैं और शिवसेना से हैं, तो आप अपने ही शिवसेना अभी के प्रताप सरनाईक शिवसेना में है ही नहीं है। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया, खुद का काम किया, ये तो आप सभी को मालूम है। उसके बारे में ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर का शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो शिवसेना अगर कहते हैं तो वो शिवसैनिक है ही नहीं है। अभी हम चलाएंगे शिवसेना। सर, 12 करोड़ का प्रकल्प लगाया था कोविड के समय में, तब शिवसेना ने विरोध क्यों नहीं किया प्रताप सरनाईक का? अभी करेंगे ना। तब क्यों नहीं किया सर? तब क्यों 12 करोड़ जनता का पैसा और तंबू और बम्बू में लगा दिया गया प्रताप सरनाईक द्वारा, तब शिवसेना को नहीं किया? आप मेरे को ये तो बात मीडिया ने खबरें चलाई थी, फिर शिवसेना ने क्यों नहीं विरोध किया? मैं नहीं सुना। अभी मैं उसकी आपका क्या कहना है वो मैं लोगों से, हमारे नगर सेवक से बात करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल कि मुट्ठी भर शिवसैनिक बाहर दिखाई दे, जबकि हजारों की भीड़ शिवसैनिक इकट्ठा होते हैं, आज भीड़ क्यों नहीं दिखाई? देखिए, आज कामकाज का दिन है और हम लोगों ने तुरंत ये मोर्चा निकाला था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम शुरुआत की है और हजारों लोग आपके सामने खड़ा कर देंगे 8 दिन में। आपके नगर सेवक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? शहरामध्ये जे कचरा प्रकल्प आणणार आहे ते म्हणजे अजून आम्ही काय त्याच्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाहीये, पण मी त्यांना असा इशारा दिला की तुम्ही अंतिम निर्णय घ्या किंवा नका घेऊ, 100% आमचा त्या प्रकल्पाला विरोध राहणार आहे आणि ते प्रकल्प आम्ही तुमचे होऊ देणार नाही, अशा प्रकारचा सुद्धा शिवसेनेच्या वतीनं त्यांना इशारा दिलेला आहे। तिसरा इशारा दिलेला आहे की आमचे नगरसेवक यांची कामं आपल्याला करावी लागतील,